सास बहू शारदा और अनामिका अच्छे से तैयार होके कस्बे के बड़े बस स्टैंड पर चली गई। बस स्टैंड परिसर में शारदा एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर सभी बसों को देख रही थी, पर अनामिका असमंजस में थी। वो सोचने लगी, कहाँ जाना है वो बता नहीं रही है, पर कहीं अच्छे से तैयार हो जाओ तो मैं भी हो गई। अभी भी पूछ रही है तो कह रही है कि ज्यादा सवाल मत करो, जैसा करने को कह रही हूँ वैसा करो। आखिर में कहाँ ले जा रही है? जब अनामिका ऐसा सोच ही रही थी, इस बीच शारदा कहने लगती है, बहू तुम यहीं रुको, मैं जाकर पता करके आती हूँ कौन से बस में ड्यूटी करनी है, पूरा डिटेल ले आती हूँ। आप ड्यूटी कह रही है? मतलब हमें कंडक्टर की नौकरी मिल गई क्या सासू माँ? हाँ बहू, बस आज के लिए। शारदा की बातें सुन के अनामिका हैरान होकर कहने लगती है, बस एक दिन का मतलब सासू माँ? हाँ बहू, सिर्फ आज के लिए, वो भी बस 1 घंटे के लिए। अभी हम ड्यूटी करेंगे, फिर जैसे ही उतरेंगे हमारी रिटायरमेंट हो जाएगी। ये क्या है सासू माँ, आज आप कुछ भी कह रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज हम नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, फिर 1 घंटे बाद हम रिटायर भी हो जाएंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल हैरान हूँ। आपने मुझे कहा कि अच्छे से तैयार हो जाओ, और अब तक क्या करना है वो बता भी नहीं रही थी। अरे बताती बहू, ज्यादा परेशान मत हो और मुझे भी परेशान मत करो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। सासू माँ, आप कहाँ जा रही हैं? हमें कौन से बस में ड्यूटी करनी है वही देख कर आ रही हूँ। ऐसा कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका बहुत परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है। थोड़ी ही देर में मुस्कुराते हुए शारदा चेहरे में चमक लेकर वहाँ लौट आती है। सासू माँ को आते देख अनामिका बहुत खुश होती है। क्या बात है सासू माँ, आप बहुत खुश लग रही हैं। धन लक्ष्मी से भरी 2 बसें हमारे घर की तरफ आने को तैयार है, इसलिए हमें स्मार्ट बनना होगा और सब अपने साथ ले जाना होगा। एक इंसान दोनों बस में एक साथ कैसे हो सकता है माँ जी? परिस्थिति के अनुसार बदलाव करना और समय के साथ चलना बहू तुम कब सीखोगी, इतने दिनों से मेरे साथ होने के बाद भी। कैसे होगा सासू माँ, गधा कभी शेर बन सकता है क्या? यह गधा कौन है? मतलब आप कह रही है कि मैं शेर हूँ सासू माँ? व्यंगों में तुम तो सबसे आगे हो नहीं? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सासू माँ क्या है? बताना पड़ेगा क्या? आप ही बताइए, फिर मैं बताती हूँ मुझे समझ में आया कि नहीं। शारदा बहुत खुश हो जाती है। फिर शारदा खुशी खुशी उसे पूरी बात बताती है कि कैसे क्या काम करना है। ये सुन के अनामिका भी खुश हो जाती है। ओहो सासू माँ, आप तो सुपर हीरो है। ये सब मजाक ना करके आप तो पहले ही बता सकती थी ना सासू माँ कि हमें दोनों बसों में टिकट ब्लैक में बेचनी है। अभी भी देर नहीं हुई बहू रानी, मैंने एक बस देखी जो यात्रियों से भरी हुई है। अगर हम दोनों टिकट्स खरीद के प्लान के अनुसार चलते हैं तो बाप बेटे के लिए काफी रहेगा। ठीक है सासू माँ, चलिए देर ना करते हुए हम अपने काम पे लग जाते हैं। ऐसा कह के वो बस स्टैंड पे चली जाती है। यात्रियों से भरी हुई बस में चढ़ के सास बहू सभी को नमस्कार करती है। प्रिय यात्री, पहले आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा जन्मदिन है। ऐसे मौके पर आज मैं दान सेवा का काम जरूर करती हूँ। आज के दिन मैं अपने सहयात्रियों को एक एहसान करना चाहती हूँ। आप सभी के टिकट्स मैं ले लूंगी, आप किसी को टिकट के पैसे देने नहीं होंगे। अमीर सास बहू को देखकर सभी को लगा कि वो बड़े भाग्यशाली है। ऐसा मौका मिलना भी सौभाग्य की बात है। फिर कंडक्टर और बस ड्राइवर बस में चढ़ गए। वो दोनों जाके उनसे बात कर ली और फिर उनके पास जितने टिकट्स थे वो सारे टिकट्स अपने पास रख ली। फिर बस चलने लगी। फिर बस में शारदा एक सीट पर बैठ गई। उसने अपने पति को फोन लगाया और कहा कि बस अपने जगह से चल पड़ी है। फिर प्रसाद और रमेश जीप लेके रोड के ऊपर खड़े हो गए। पिता टिकट चेकिंग ऑफिसर का ड्रेस पहन लिए और बेटा पुलिस ऑफिसर का ड्रेस पहन लिया। बस थोड़ी दूर जैसे ही गई, वैसे पेट दर्द होने के बहाने से सास बहू बस से उतर के अस्पताल की तरफ चली जाती है। अब तक बस में सभी लोग अपने टिकट के बारे में भूल चुके थे, तो सास बहू को उन्होंने छोड़ दिया। फिर सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं और बस चलने लगती है। जैसे ही बस थोड़ी दूर जाती है, सभी लोगों को अमीर सास बहू की बातें याद आने लगती है और ये भी याद आता है कि उन सभी के टिकट्स उनके पास रह गए। ठीक उसी वक्त बस ड्राइवर भी बस को रोड के किनारे लगाता है। अचानक से बस में
टिकट चेक करने के लिए प्रसाद और रमेश चढ़ते हैं। मैं टिकट चेकिंग ऑफिसर हूँ। आप सभी लोग अपने अपने हाथ में टिकट्स पकड़ लीजिए। मैं आके सभी को एक एक करके देख लूंगा। जैसे ही उन्होंने कहा तभी सभी यात्री को याद आया कि उनके टिकट्स तो सास बहू के पास रह गए। ये बात उन्होंने प्रसाद से कही। ये सुनकर गुस्से से प्रसाद कहने लगे, किसी सास बहू ने कहा उनका जन्मदिन है, वो ऐसा क्यों कहेगी? और वो सबके टिकट्स ले क्यों लिए? आप लोगों को अपना टिकट्स मांग के अपने पास रख लेना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं किया? अब आप लोगों को 500 रुपए फाइन देना पड़ेगा, नहीं तो मैं सबको जेल भेज दूंगा। ये सुनने के बाद सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। पर विनोद नाम का एक आदमी हिम्मत जुटा के प्रसाद के पास आया। आपको लेना ही है तो टिकट का भाड़ा लीजिए ना। 500 रुपए फाइन मांग रहे हैं, सबके पास पैसे होने भी चाहिए। होगा होगा, जरूर होगा, नहीं तो हाथों में हथकड़ी होगी। ये सब आप क्या बात कर रहे हैं? अचानक से आके हथकड़ी और जेल की बातें कर रहे हैं। यहाँ मैं तो रिश्तेदार के घर आया था। देखो बाबू, तुम रिश्तेदार बन के आए, खाना खाए, पर मैं यहाँ पे टिकट चेकिंग ऑफिसर हूँ और तुम हो वो पैसेंजर जिसके पास टिकट नहीं है। समझे कि नहीं? मतलब टिकट के लिए हमें फाइन देने पड़ेंगे? फाइन दो, नहीं तो सीधा जेल जाओ। अब चूंकि करने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए विनोद ने 500 रुपए निकाल के फाइन दिया। इस तरह बस के सभी यात्री एक एक करके फाइन दिए। इकट्ठा किया हुआ राशि देखकर रमेश और प्रसाद बहुत खुश होते हैं और अपनी जीप लेकर चले जाते हैं। फिर चारों जाके घर पे मिलते हैं और उन्होंने ब्लैक टिकट करके कैसे पैसे कमाए ये सोचकर बहुत खुश होते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में शारदा और अनामिका नाम की दो सास बहू रहती थी। जिंदगी में भूख की क्या महत्व होती है वो दोनों अच्छे से जानती थी। इसीलिए जब भी कभी कोई भूखा उनके घर आता था, वो दोनों उन्हें घर पर बुलाकर पेट भर के संतुष्टि पूर्वक खाना खिला के तभी उसे भेजते थे। इस बात से उन दोनों के पतियों को बहुत नफरत थी। इस बात को लेकर अक्सर उनके घर में मारपीट भी होती थी। तभी एक दिन प्रसाद शारदा से कहते हैं, शारदा, मैं कैसे कहूँ जो तुम इस बात को समझोगी? किस बारे में कह रहे हैं जी? भूखे लोगों को इस तरह से खाना खिलाने की बात। खाना खिलाने से पाप धुलता है, पुण्य होता है। ना हमें पुण्य कमाना है और ना हमें पाप करना है। जो है वो रहने दो। हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं कि हम सबको खाना खिलाए। अजी, ऐसा कहीं लिखा है कि अगर पाप करे तभी पुण्य करना है? ऐसा तो नहीं है ना। और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि अमीर लोग ही अन्नदान कर सकते हैं, है कि नहीं? पुण्य करने के लिए हमें जीवन की कीमत समझनी चाहिए, भूख की अहमियत को समझना चाहिए। मैं चाहे कुछ भी कहूँ तुम सुनोगी नहीं। तुम्हें तो बस अपना तर्क करना है। ये तर्क नहीं है, असल जिंदगी को समझिए। हम जंगल में तो नहीं है, इंसानों के बीच है ना। देखो शारदा, हम बहुत गरीब हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तभी तो वक्त का खाना मिलता है। अगर काम ना करें तो वो भी ना मिले, पर ऐसे वक्त में तुम किसी को बुला के खाना खिलाओ तो अच्छा लगेगा। आपको जब भूख की समस्या होगी तब जाके आप समझेंगे। कुछ भी कहो शारदा, अब तुम खिला के भी उनके लिए इतना दुखी हो रही हो तो ना ही खिलाना बेहतर है। अब गलत कर रहे हैं जी। जब प्रसाद इस तरह कहने लगे, इस बीच अगर शारदा फिर से कहती तो ये तर्क वितर्क लड़ाई में बदल जाता, इसलिए शारदा चुप हो गई। फिर प्रसाद कहने लगे, शारदा, मैं और बेटा काम के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम और बहू ठीक से रहना। ऐसा कहकर बाप बेटा दोनों काम के सिलसिले से 1 हफ्ते के लिए बाहर चले गए। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। उस दिन भी उन्होंने एक इंसान को खाना खिलाया। वो इंसान बहुत ही भूखा था और बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। बाबू, धीरे धीरे खाओ, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला, समझे? आप जिसलिए कह रहे हैं मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख नहीं संभाल पा रहा हूँ। पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। ऐसा कहते कहते वो आदमी रो पड़ता है। इस तरह से उसे रोते देख सास बहू की भी आंखें भर आती है। उसके लिए उन्हें बहुत बुरा लगता है। देखो भैया, आपको जितना मन करे आप पेट भर के खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल शर्माइए मत। मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ। सोचिए, छोटी बहन के घर में जी भर के खाना खा रहा हूँ। बहू, उसे थोड़ा और खाना दो। बस 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 करो माँ, जितना खाना दिया था तुम लोगों ने उससे मेरा पेट भर गया और जितना प्यार दिया उससे भी दिल भर गया।
मैं बहुत भाग्यवान हूँ ऐसी माँ और बहन को पाके। मैं बहुत खुश हूँ। जितना खाना था खाना खाने के बाद वो खा के बाहर चला गया। फिर घर के बाहर के कुएं में हाथ धोकर सास बहू को नमस्कार करके वहाँ से वो चला जाता है। मन में संतुष्टि लेकर सास बहू आकर बाहर बैठती है। फिर दोनों अपने अपने पति जो कि 25 किलोमीटर दूर काम के सिलसिले से गए हैं उनके बारे में बात करने लगती है। पता नहीं बाप बेटा कैसे हैं। जब वो सोच ही रहे थे तभी प्रसाद और रमेश घर लौट आते हैं। उन्हें देखकर शारदा और अनामिका बहुत खुश होती है। हालचाल जानने के बाद सब अंदर आते हैं। तब प्रसाद कहते हैं, शारदा, पहले तुम सास बहू हम दोनों को माफ कर दो। हाँ माँ, मैं और पिताजी तुम लोगों से हमेशा तुम लोगों के अच्छे कामों के लिए लड़ते रहते थे, फिर भी तुम लोग रुकी नहीं। तुम लोग अपना काम जारी रखी। क्या हो गया तुम लोगों को? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भूख की कीमत हम समझ गए। यहाँ पे जैसे जो भी आता है भूखा उसे खाना खिला के उसकी भूख मिटाती हो और पुण्य कमाती हो, वहाँ पे भी एक बुजुर्ग महिला हम लोगों को खाना खिला के हमारी भूख मिटाया करती थी। नहीं तो भूख के मारे आज हमारी जान ही चली गई होती। ये सुन के परेशान होकर शारदा कहने लगती है, क्या हुआ है? अच्छे से खुल के बताइए। जैसे ही शारदा पूछती है फिर बाप बेटा एक के बाद एक भूख से जूझने वाले एक एक दिन के बारे में वो खुल के बताते हैं। वो सुनते ही शारदा और अनामिका बहुत परेशान हो जाती है। वो दोनों मन ही मन उस बुजुर्ग महिला को धन्यवाद कहा उनके पतियों को खाना खिलाने के लिए। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन सास बहू दरवाजे के सामने खड़े होकर बार बार बाहर देख रही थी। उन्हें देखकर प्रसाद कहते हैं, क्या हुआ शारदा, इस तरह बार बार रास्ते के तरफ देख रही हो? कोई तुम्हारा कुंभकर्ण भाई आ रहा है क्या? चुप रहिए। मेरे भाइयों के बारे में कुछ ना कह के आपको नींद नहीं आती क्या? फिर तुम सास बहू किसका इंतजार कर रही हो? आजकल एक स्वामी जी उन्हें भूख लगी है कहकर हमारे यहाँ आकर रोज खाना खाते हैं पिताजी। ऐसा क्या? फिर तो अच्छा है। लेकिन वो स्वामी जी पिछले 2 दिनों से यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। हम वही सोच रहे थे कि उनको क्या हो गया और इसीलिए राह देख रहे थे। जब वो ऐसा कह ही रही थी ठीक उसी वक्त वहाँ स्वामी जी आते हैं। स्वामी जी को नमस्कार करती है सास बहू। सब भला होगा। शारदा, मुझे भूख लगी है, खाना दो। स्वामी जी के ऐसे कहने पे सास बहू जल्दी से जाके केला का पत्ता काट के ले आती है और उन्हें खाना परोसती है। स्वामी जी तृप्त होके खाना खाते हैं। फिर उसके बाद, शारदा, अनामिका, तुम लोग भूखे को खाना खिलाकर बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम दोनों को एक और जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। सन्यासी बाबा, आप जब इतना प्रेम भाव के साथ हमारे ऊपर जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो जब तक हमारी जान है हम पूरी ईमानदारी के साथ उस जिम्मेदारी को पूरा करने का वादा करते हैं। तुम्हारा पूरा परिवार साथ आएगा या सिर्फ तुम दोनों साथ आओगे? अरे स्वामी जी, आपको जो कुछ देना है हम चारों को एक साथ ही दीजिए, ताकि हम एक साथ रह के आपका नाम ले सके और जिम्मेदारी निभा सके। ठीक है, फिर तुम चारों मेरे साथ आओ। सन्यासी के इतना कहने पर पिता पुत्र सास बहू समेत अपना अपना बैग अपने सर पे रख के साधु के पीछे पीछे चल पड़े। फिर वो सभी लोग एक सेवा संस्थान बिल्डिंग के पास पहुँचे। अब से तुम लोग यहीं रहो, भूखों का पेट भरो और इस तरह से अपने जीवन को सभी लोग सार्थक बनाओ। ऐसा कहकर वो सन्यासी वहाँ से चले गए। तब से सास बहू के साथ साथ बाप बेटा भी बुजुर्गों का सेवा करने लगे, उनकी भूख मिटाने लगे और इसी तरह जीवन बिताने लगे।